नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने YouTube चैनल कवि क्लासेस में। इस सेशन में आप लोगों को मैं बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूं, जो कि आप लोग इस समय अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को कुछ जानकारियां रखनी बहुत आवश्यक है। तो उसी कड़ी में आज हम लोग सरकारी कॉलेज सीट के बारे में जानेंगे कि कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पर आप लोग का बीएड होता है। ऐसे आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि इस बार कुल जो यूनिवर्सिटी इस बार शामिल हो रही हैं वो 19 यूनिवर्सिटी शामिल हो रही हैं, ठीक है। और 19 में से कुछ ही ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो कि बीएड कराती हैं, वरना अदर यूनिवर्सिटी जो हैं वो अपने एफिलिएट कॉलेज के द्वारा अपना बीएड कराती हैं, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि जो सरकारी कॉलेज सीट हैं, ठीक है, इसमें आप सरकारी कॉलेजों की संख्या भी बढ़ाई गई है। पिछले साल कितनी संख्या थी, इस बार कितनी संख्या हो, इसके बारे में बताऊंगा। और 10,000 या 3,000 बराबर 13,000 सीटें, ये क्या यहाँ पे आप लोग का जोड़ घटाव है, क्या गणित ये हैं, ये सभी चीज़ें बताएंगे। इसके अलावा आपको फीस भी मैं बताऊंगा आप लोग की कि प्रत्येक यूनिवर्सिटी में कितनी फीस है, और सीट भी बताऊंगा कि किस यूनिवर्सिटी में आर्ट्स की, कॉमर्स की, साइंस की, एग्रीकल्चर कितनी सीटें हैं। और उसके साथ साथ स्कॉलरशिप का भी बताऊंगा कि किस यूनिवर्सिटी में आप लोग फॉर्म भरें, मतलब एडमिशन लें कि वहाँ पर आप लोग का स्कॉलरशिप आ जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा लास्ट में, तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज अपने सेशन को। सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि कुल यूनिवर्सिटी इस बार कितनी शामिल हो रही है और पिछली बार कितनी यूनिवर्सिटी ने इस प्रतिभाग किया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपकी टोटल जो यूनिवर्सिटी यहाँ पे शामिल हो रही हैं वह कुल 19 यूनिवर्सिटी शामिल हो रही हैं, ठीक है। और पिछले साल अगर हम बात करें तो कुल यूनिवर्सिटी की संख्या कितनी थी, आपकी 16 थी, यानी कि 16 + 3 = कितना हो गया आपका 19, समझिए आप लोग। तो यहाँ पे आपका कुल 19 विश्वविद्यालय यहाँ पे शामिल हो रहे हैं आपके बीएड एंट्रेंस एडमिशन में, और सभी में आपका एडमिशन होगा। पिछली बार जो यूनिवर्सिटी शामिल थी वह आप लोग की 16 थी, यानी कि इस बार जो यूनिवर्सिटी बढ़ी है उनकी संख्या 3 है, और वो 3 यूनिवर्सिटी ये आपकी हैं। पहला राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ में पहला ये बढ़ा गया है। सेकेंड आपका इसमें ऐड हुआ है माँ शाकुंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर, और तीसरा जो यहाँ पे ऐड हुआ है वह महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़, यानी कि अलीगढ़, सहारनपुर और आजमगढ़ में 3 ऐसे विश्वविद्यालय हैं जो कि इस बार बीएड एंट्रेंस एडमिशन में भी शामिल हुए हैं, समझ गए आप लोग। यानी कि जब ये चीज़, चूंकि पहले साल आपका पिछले साल कितने थे, 16 सीटें, 16 यहाँ पे कह सकते हैं कि कॉलेज थे या फिर विश्वविद्यालय से यूनिवर्सिटी थे। तो इसमें जो सीटों की संख्या थी वह सीटों की संख्या, इन यूनिवर्सिटी में सीटों की संख्या कितनी थी आपकी 10,000 थी, ठीक है। अब चूंकि 10 यहाँ पे 16 यूनिवर्सिटी में आपकी 10,000 सीटें थी और 3 यूनिवर्सिटी की यहाँ बढ़ाया गया, और इनसे एफिलिएटेड कॉलेज भी रहेंगे, ठीक है। अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पाया है कि कितनी कॉलेज इन तीनों यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ पे सीटों की संख्या आप लोग मान सकते हैं कि लगभग 3,000 सीटें, 3,000 ये सरकारी नहीं रहेंगी बल्कि इसमें आपकी एडेड भी रहेंगी, ठीक है। और देखिए सरकारी और एडेड में बहुत ज़्यादा फीस का अंतर नहीं होता है, केवल प्राइवेट में आपका फीस का अंतर हो जाता है। तो 3,000 सीटें इसमें जो रहेंगी ऐड, इसमें आपकी सरकारी भी रहेंगी और एडेड दोनों रहेंगी, समझ गए आप लोग। अभी जैसे आप लोग यहाँ पे 19 यूनिवर्सिटी के नाम यहाँ पे देख रहे होंगे, जैसे पहला जो शुरुआत होता है वो महात्मा ज्योतिबा फुले विश्वविद्यालय, यही आपका मेन कैंप यहाँ पे यूनिवर्सिटी है जो कि इस बार आप लोग का एंट्रेंस एग्जामिनेशन करा रही है, जो कि बरेली का है, ठीक है। उसके बाद आप लोग का यहाँ पे कुल यहाँ पे टोटल मिलाकर के अगर बात करें यूनिवर्सिटी की तो 19 यूनिवर्सिटी इस बार शामिल हो रही है, जिसमें से केवल और केवल 8 ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पर आप लोग बीएड कर सकते हैं। 19 में से केवल 8 ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पर आप लोग बीएड कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसे 11 ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जो कि आपके बीएड नहीं कराते हैं, बल्कि इनकी जो एफिलिएटेड कॉलेज होते हैं, ठीक है, एडेड कॉलेज होते हैं, या फिर यहाँ पे एफिलिएटेड कॉलेज भी बोल सकते हैं आप लोग। यही ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो कि आप लोग का क्या करती हैं, बीएड का कोर्स कराती हैं। अदरवाइज केवल और केवल 8 ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि बीएड कराती हैं। अब वो 8 यूनिवर्सिटी कौन सी, इसके बारे में सबसे पहले मैं बता देता हूँ, और उनकी फीस के बारे में भी आपको बताऊंगा। देखिए आपको बताना चाहेंगे जो सीटों को बंटवारा होता है 2 तरीके से होता है। पहला जो सीटों को बंटवारा होता है वह आपका आर्ट्स ग्रुप का, ठीक है, आर्ट्स, और उसके बाद यहाँ पे आर्ट्स के साथ साथ आप लोग का यहाँ पे कॉमर्स जो स्टूडेंट है कॉमर्स का, इन दोनों को ही मिला करके आप लोग का सीटों का एक समान होते हैं सीटें, यानी इन दोनों में सीटें जो होती हैं वो समान होती हैं। उसके बाद सेकंड जो होता है आपका साइंस और एग्रीकल्चर, ठीक है, साइंस और एग्रीकल्चर आपको एक में करके आपको सीटों की संख्या बताई जाती है कि हाँ इतनी संख्या है। जैसे अगर हम बात करें पहला जो यूनिवर्सिटी है जो कि खुद बीएड भी कराता है, वो आपका है स्वयं महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी। इसकी सबसे बड़ी खास बात आपको क्या है कि यहाँ पर आपको जो
एग्जामिनेशन होता है वो ईयरली होता है, ठीक है। क्या होता है, यानी 1 ईयर में आपका एग्जामिनेशन होता है, यहाँ पे सेमेस्टर वाइज एग्जामिनेशन नहीं होता है। अब बात करते हैं ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में कुल सीटों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे जो महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी है, इसमें जो सीटों की संख्या है वह आपकी 100 है। कितनी आपकी है, 100 सीटें यहाँ पे आप लोग की हैं, जिसमें से 50 सीटें जो आपकी किसके लिए है, आपकी है तो वह आपका एसी के लिए है, और 50 सीटें आपको किसके लिए है तो वह आपका SA के लिए। एसी का मतलब होता है आर्ट्स और कॉमर्स, और एससी का मतलब होता है आपका साइंस और एग्रीकल्चर। समझिए आप लोग। इसके बाद आपको बताएंगे कि जो महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय है बरेली का, इसमें फीस कितनी होती है। तो देखिए आपको बताना चाहेंगे, इसमें जो फीस होती है वह आपकी 30,000 रुपये होती है, ठीक है। कितनी होती है, 30,000 रुपये पहले साल की होती है। दूसरे साल की जो फीस होती है वो बहुत कम होती है, मान लेते हैं 16-17,000 रुपये आपकी फीस होती है। तो इस प्रकार से मैं केवल पहले साल का आपका फीस बताऊंगा, ठीक है इसमें। तो इस प्रकार से महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय में आपकी फीस कितनी होती है, 30,000 रुपये होती है। और इसके बाद जो सेकंड नंबर का आपका है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि यह विश्वविद्यालय अपना बीएड खुद का नहीं कराता है, इसकी जो अफिलेट कॉलेज है या फिर एडेड कॉलेज है वहाँ से भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के द्वारा आप लोग यहाँ पर बीएड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद थर्ड नंबर पर आता है लखनऊ विश्वविद्यालय, जिसको हम लोग LKU यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर आपका बीएड होता है, ठीक है, यहाँ पर बीएड होता है। और इसमें अगर बात करें सीटों की संख्या कुल कितनी है LKU में, तो इसमें सीटों की संख्या 50 है, जिसमें 25-25 सीटें आप लोग की बांटी गई है। 25 सीटें आप लोग की आर्ट्स और कॉमर्स के लिए, और 25 सीटें आप लोग की साइंस और एग्रीकल्चर के लिए बांटी गई है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम फीस की बात करें तो यहाँ पर 25-25 सीटें 50 है। और उसके अलावा एक चीज़ और बताना चाहेंगे, यहाँ पर 5 सीटें जो होती हैं ना वह आप लोग की EWS के लिए फिक्स होती हैं। किसके लिए, EWS के लिए आप लोग की फिक्स होती है। और इसकी फीस की अगर हम बात करें यहाँ पर लखनऊ विश्वविद्यालय में क्यों फीस कितनी आप लोग की लगती है, तो इसकी फीस आपकी 14,166 रुपये लगती है, ठीक है। 14,000 मान लेते हैं 14,000 रुपये आप लोगों की टोटल फीस यहाँ पे लगती है, ठीक है। थोड़ा सा फीस यहाँ पे ज़्यादा है अन्य के मुकाबले, लेकिन बीएड करने के लिए सबसे बेस्ट कॉलेज अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करें तो सबसे बेस्ट आपकी लखनऊ यूनिवर्सिटी है। इसके बाद नेक्स्ट यूनिवर्सिटी जो कि खुद बीएड कराती है, अफिलेट कॉलेज में नहीं कराती है, इसमें आपका राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय जो स्वयं बीएड नहीं कराती है बल्कि अपने अफिलेटेड कॉलेज या फिर एडेड कॉलेज में कराती है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, यहाँ भी आप लोग का बीएड नहीं होता है। और इसके बाद बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, ये आपका झांसी का जो है ये आपका बीएड का कोर्स कराता है। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखेगा, ये आपका सेल्फ फाइनेंस है, ठीक है। क्या है आपका सेल्फ फाइनेंस एक तरह से है, और चूंकि ये आपका गवर्नमेंट में आता है लेकिन सेल्फ फाइनेंस के तौर पर इसको हम लोग जानते हैं। और यहाँ पे फीस जो है सबसे हाईएस्ट है, ठीक है, सबसे हाईएस्ट यहाँ पे फीस लगती है आपकी। और सीटों की संख्या भी बहुत कम, यहाँ पे 29 और 21 है, यानी कि कुल मिलाकर 50 सीटें यहाँ पे रखी गई हैं, ठीक है। कितनी है, 50 सीटें, जिसमें से 29 सीटें आप लोग की आर्ट्स और कॉमर्स के लिए, और 21 सीटें जो आपकी वह साइंस और किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। 50 सीटों में ये हो गया। अब यहाँ पे अगर बात करें फीस कितनी होती है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में, तो इसमें सीट जो आपकी फीस होती है वह 51,250 होती है, ठीक है। मान लेते हैं 51,000 रुपये आपकी यहाँ पर फीस लगती है। इसके बाद नंबर आता है आपका यहाँ पर महात्मा गांधी विद्यापीठ का, ठीक है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का, ये आपका कराती है स्वयं, ये इसके मेन कैंपस में बीएड होता है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे जो सीटों की संख्या कितनी है, तो 25-25 यहाँ पर भी बताया गया है, ठीक है, यानी कि 25 + 25 यानी 50 सीटें यहाँ पर हैं। और 25 सीटें किसके लिए, आर्ट्स और आपका कॉमर्स के लिए है, ठीक है। और ये 25 सीटें जो आप लोग की है वह साइंस और एग्रीकल्चर के लिए है, ठीक है। तो इस प्रकार से सीटों को बंटवारा कर दिया गया है। और अगर हम बात करें फीस कितनी है, तो सबसे कम फीस जो आपकी लगती है, मतलब यूपी बीएड आपको ना सबसे कम फीस में, तो आपका MGKVP सबसे बेस्ट है, क्योंकि सबसे कम फीस लगती है, केवल और केवल 3700 रुपये आपकी फीस लगती है, ठीक है। कितनी लगती है, 3700 रुपये आपकी फीस लगती है यहाँ पर, ठीक। इसके बाद नंबर आता है आपका संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, ये भी आपका वाराणसी में है, महात्मा गांधी भी वाराणसी में है। तो ये आपका यहाँ पर भी होता है, लेकिन यहाँ पे वही लोग कर सकते हैं जिनका संस्कृत होगा, ठीक है। तो अगर संस्कृत आपका है तो आप यहाँ से अपना बीएड कर सकते हैं संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से। और यहाँ पर भी फीस की जो आपकी सीटों की संख्या है वह 50 सीटें हैं। और यह 50 सीटें केवल उनके लिए जो कि आर्ट्स और कॉमर्स के लिए हैं, यहाँ साइंस और एग्रीकल्चर के लिए कोई सीट नहीं है। और इसके अगर बात करें यहाँ पर कि फीस कितनी रखी गई है, तो केवल और केवल 5,000 रुपये इसकी फीस रखी गई है, ठीक है। इसके बाद जो नंबर आता है आपका वह वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, ये स्वयं से नहीं कराता है, मतलब इसके मेन कैंपस में नहीं होता है। यहाँ पर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, जिसको हम लोग DDU के नाम से जानते हैं, यहाँ पर मेन कैंपस में आपका बीएड कर सकते हैं आप लोग DDU से। इसमें सीटों की संख्या 30 + 20 की गई है, 30 + यहाँ पर 20 रखी गई है, ठीक है।
20 रखी गई है। और यहाँ पर अगर बात करें फीस कितनी रखी गई है यहाँ पर DDU में, तो वह केवल 5,000 रुपये रखी गई है ना। यानी कि अगर 5,000 में आपको बीएड करना है तो आप लोग यहाँ पर आकर बीएड कर सकते हैं। अब बात करते हैं छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय, ये आपका नहीं कराता है, ठीक है। इसके बाद इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, यह ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय से बीएड नहीं होता है। बहुत सारे लोग यहाँ बोल रहे थे सर इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय से बीएड होता है कि नहीं होता है, तो नहीं होता है आपका। और एक बात ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से दो आए, एक इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय और एक इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो कि आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ठीक है। दोनों ही बीएड कराती है। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी बीएड नहीं होता मेन कैंपस में, और इसके जो राज्य विश्वविद्यालय यहाँ पर भी आपका बीएड नहीं होता है। इसके बाद जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय, यहाँ पर भी नहीं होता है आपका। फिर सिद्धार्थ विश्वविद्यालय आपका है, ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका बीएड नहीं होता है मेन कैंपस में। हम केवल मेन कैंपस बता रहे हैं, इनके ये सभी के सभी क्या है यहाँ पे एडेड और एफिलिएट कॉलेज में बीएड होता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय, यहाँ से आप मेन कैंपस से बीएड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर बात करें यहाँ पे फीस, यहाँ पे सीटों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे सीटों की संख्या 100 है, यहाँ पे 100 सीटें हैं। और फीस कितनी है यहाँ पे, तो ये 23,954 रुपये है, ठीक है। यानी कि 23 का हम लोग 24 मान लेते हैं कि 24,000 रुपये यहाँ पे फीस रखी गई है इसकी, ठीक है, किसकी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। इसके बाद आपका आता है गौतम बुद्ध, ठीक है, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, ये आपका नोएडा में, ये भी आपका बीएड करता है मेन कैंपस से, ठीक है। और अगर बात करिए यहाँ पर सीटों की संख्या कितनी है, तो केवल 50 सीटें हैं। और यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर साइंस और एग्रीकल्चर की कोई भी सीटें नहीं है, ये केवल जो 50 सीटें रखी गई हैं ये केवल और केवल आर्ट्स और कॉमर्स के लिए रखी गई है। और अगर फीस की अगर बात करें यहाँ पर गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी जो कि नोएडा में है, तो यहाँ पे फीस बहुत ज़्यादा यहाँ पे है, लगभग 50,000 यहाँ पे सीट है, सॉरी यहाँ पे फीस रखी गई है, ठीक है। सीट आपकी 50 है और फीस भी आपकी 50,000 रुपये रखी गई है। इसके बाद बात करते हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़, ठीक है, तो यहाँ से भी आप लोग जो आप लोग का बीएड है वह नहीं कर सकते हैं, आप लोग समझ गए आप लोग। और महाशाकुंभरी विश्वविद्यालय, ये भी आप नहीं कर सकते हैं और ये भी नहीं कर सकते हैं। जहाँ पर भी मैंने क्रॉस का निशान लगाया वो आप उनके एफिलिएट कॉलेज जो हैं वो आप लोग का बीएड कराते हैं और ये मेन कैंपस नहीं कराते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको जो 8 विश्वविद्यालय हैं जहाँ पर आप लोग बीएड कर सकते हैं उनके बारे में बताया हुआ है। और जो अन्य 11 विश्वविद्यालय हैं ये आप लोग क्या करते हैं, ये अपना बीएड स्वयं का नहीं कराते हैं, बल्कि इनके जो एफिलिएट कॉलेज हैं, एफिलिएट कर सकते हैं या फिर एडेड कॉलेज कर सकते हैं, ये आपके बीएड कराते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। ये जानकारी आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगी कि आप लोग कहाँ से बीएड करें मेन कैंपस से। जिनका सपना है कि मेन कैंपस से बीएड करने का, तो भी मेन कैंपस से करें, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि केवल और केवल 8 ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो कि मेन कैंपस में अपना बीएड कराती हैं, अदरवाइज वो अपने एफिलिएट कॉलेज या फिर एडेड कॉलेज के द्वारा बीएड कराती हैं, ठीक है। और अगर कोई भी और जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर इस टॉपिक पर वीडियो बना दीजिए, तो मैं आप लोग को उस टॉपिक पर वीडियो बनाकर बता दूंगा, समझा भी दूंगा कि हाँ इस टॉपिक पर मुझे वीडियो बनाना है। तो अपनी कमेंट करना ना भूलिएगा। कैसा लगा वीडियो ये भी बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।